हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के आव्यू का प्रश्नावली 3.1 है। इसके पहले का जो बेसिक था आव्यू का, उसको हमने अपलोड कर दिया है। और इसके पहले के जो दूसरा पार्ट था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका सभी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जाकर के प्ले लिस्ट देख सकते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पर इसको जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। इसमें पहला क्वेश्चन है आव्यूह, ये 3/4 का आव्यूह दिया हुआ है। इसके लिए कह रहा कि आव्यूह की कोट बताइए, अवयवों की संख्या और अवयव सभी का मान बताना है। तो आव्यूह की कोट यानी रो बाय कॉलम, तो इसमें रो देखा जाए तो 1 2 3 तीन रो हैं, यानी 3 कॉलम इसमें कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम है। ये 3/4 की ये कोट है। इसमें अवयव कितने होंगे, तो वही इसी को गुणा कर देंगे हम, 3 चौक 12, यानी टोटल 12 अवयव होंगे, या फिर सभी को टोटल कर देंगे तो 12 अवयव आ जाएंगे। अब इसमें सभी अवयवों के मान बताने हैं। 1 3 2 1 3, ये 3 3 2 4 2 3, सभी का मान हमको बताना है। तो कैसे बताया जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 2 4, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, ये 3 4। ये हो गए इसके सभी के अवयव के नाम, यानी सभी का एड्रेस हो गया। अब इसी में देख लेंगे कौन कौन सा मान है। ये 1 3 का मान ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 3 का मान हो जाएगा 19। उसी तरह से ये 21, ये हो गया, इसका मान है 35, तो ये 35 हो जाएगा। उसी तरह से ये 3 3 है यहाँ पर, ये वाला ये 3 3 है, तो ये 3 3 का मान हो जाएगा -5। उसी तरह से ये 2 4 हो जाएगा, ये वाला मान यानी कि 2 4 है 12। फिर है ये 2 3 का मान ये वाला है, यानी 2 3 की जगह पर है 5/2। ये इसका आंसर हो जाएगा सभी का। ये सभी मान हो गए। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ये अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। तो 24 अवयव का मतलब इसका हम गुणनखंड कर देंगे 24 का। तो 24 का गुणनखंड करेंगे तो 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 कन्नम 3, 1 आ गया मानिए। तो इसमें हम 24 के गुणज को लिख सकते हैं 1, यानी 1 से 24 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। ये इतने मान से कटेंगे। अब इसको हमें m/n के रूप में लिखना है। तो m/n में 1 × 24 बनेगा, 2 × 12 बनेगा, उसी तरह से 3 × 24, 3 × 8, फिर 4 छक 24, 4 × 6। अब उसके बाद में उल्टा करना शुरू कर देंगे अब, तो ये हो जाएगा 6 × 4 और 8 × 3 और 12 × 2 और एक बच गया 24 × 1। ये इसके सभी अवयव हो गए। इसके बाद लिखा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। तो 13 अवयव का मतलब 1 × 13 और फिर 13 × 1, बस इतने बनेंगे, सिर्फ 2 मैट्रिक्स बनेंगे इसके। ये तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो ये भी उसी तरह से हल होगा। तो 18 को m/n के रूप में बनाएंगे तो 1 × 18 बनेगा, 2 × 9 बनेगा, उसी तरह से 3 छक 18, 3 × 6, फिर 4 5, फिर 6 से कटेगा, 6 3 18, फिर 9 दूनी 18 और उसके बाद 18 का नाम 18, यानी 18 × 1। ये बन जाएगा इसका आव्यूह। अगर 5 अवयव होंगे तब क्या होगा, तो 5 का होगा 1 × 5 और उसके बाद 5 × 1, 2 मान बनेंगे, 1 × 5 और 5 × 1। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। एक 2/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसमें हमको 2/2 का आव्यूह बनाना है। 2/2 का मतलब होता है ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। तो इसी अवयव का हमको मान निकाल करके रख देना, आराम से आ जाएगा। तो पहले वाले को देखेंगे हम। पहला लिखा है ये ij, तो हमको पहले निकालना है ये 1 1। तो ये 1 1 का मतलब i की जगह 1 और j की जगह 1 रख देंगे इसमें पहले वाले में। तो यहाँ 1 + 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी आ गया मान 2। ऐसे निकालेंगे ये 1 2, तो यहाँ 1 और यहाँ 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 1 3 का स्क्वायर 9 और 9/2 हो जाएगा ये 2 1
2 1 को करेंगे तो 2 + 1 का स्क्वायर और बटे 2, 2 1 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2 हो जाएगा। ऐसे ये 2 2 निकाल लेंगे हम। 2 2 का मतलब दोनों पे 2 2 रख देना है, यहाँ 2 और प्लस स्क्वायर और बटे 2, 2 2 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2, 2 और 16, तो इसका मान आ गया 8। तो आव्यूह हमारा बन जाएगा अब। तो आव्यूह जो बना उसका मान रख देंगे, ये 1 1 यानी 2, ये 1 2 यानी 9 बटे 2, ये 2 1, ये 2 1 की जगह 9 बटे 2 और ये 2 2 यानी कि 8। ये होगा इसका आव्यूह पहले वाले का 2/2 का। इसी तरह से दूसरा वाला भी सेम है, इसको लगा लेना। आई जे है 1 1, ऐसे 1 2 2 1 2 2 मान रख करके इसको लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक तीसरा वाला, इसको हम बताते रहे तीसरे वाले को। तो तीसरे वाले में है ये 1 1 निकालेंगे पहले, तो 1 + 2 × 1 का स्क्वायर और बटे 2, तो 2 का 9 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 बटे 2। ये 1 2 करेंगे हम, तो 1 + 2 × 2 का स्क्वायर और बटे 2, तो स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 1 5, 5 का स्क्वायर बनेगा 25, 25 बटे 2। इसी तरह से ये 2 1 निकालेंगे हम, तो 2 1 में i की जगह 2 और j की जगह 1 का स्क्वायर और बटे 2 हो जाएगा। तो 2 का 9 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2, तो 16 बटे 2, 2 से कटेगा 2 और 16, ये मान आ गया 8। अब ये 2 2 का निकालेंगे मान, तो ये 2 2 यानी i की जगह 2 और j की जगह भी 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 दूनी 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटे 2 काटेंगे तो आएगा 18, यानी कि मान होगा ये 18। अब इसका आव्यूह बना लेंगे हम, तो आव्यूह में सभी मानों को रखा जाएगा। ये 1 1 का मान है 9 बटे 2 और ये 1 2 का मान है 25 बटे 2, ये 2 1 का मान है 8, ये 2 2 का मान है 18, ये सभी मान आ गए। तो ये आव्यूह हो गया तीसरे वाले का 2/2। ये 5वां क्वेश्चन है, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। तो सेम काम यहाँ भी करना है हमको। तो पहले हम 3/4 का हम आव्यूह बना लेंगे। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 2 4। उसी तरह से ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, ये 3 4। ये 3/4 का आव्यूह है। अब मान निकाल करके हमको इसी में रखना है। तो सबका मान निकालेंगे। पहले निकालेंगे मान ये 1 1 का, तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे हम। तो i की जगह 1 और j की जगह 1, तो 1/2 mod ऑफ -3 × 1 और प्लस j की जगह भी 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 का 3, -3 और प्लस 1, ये -2 हो जाएगा, यानी कि मॉड में -2। तो 1/2 गुणे मॉड में 2 बाहर आएगा, तो मॉड से अगर 2 बाहर आएगा माइनस वाला तो बाहर आकर के प्लस हो जाएगा, तो कट जाएगा 2 2, तो बचा मान 1। उसी तरह से ये 1 2 का मान निकालेंगे हम। तो 1/2 -3 × 1 और प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 और प्लस 2, यानी कि आएगा -1 और मॉड से बाहर आएगा तो +1, यानी मान बन गया 1/2। इसी तरह से ये 1 3 सॉल्व करेंगे हम। तो ये 1 3 के लिए 1/2 -3 × 1 और प्लस 3, तो 1/2 गुणे 3 का 3 और 3, -3 और प्लस 3 ये कट करके 0 हो जाएगा, तो इसका मान आ गया 0। अब ये 1 4 को सॉल्व करेंगे हम। तो 1/2 -3 × 1 प्लस 4, तो 1/2 गुणे 3 का 3, -3 और प्लस 4 यानी 1 आ गया, ये मान बना 1/2। अब सॉल्व करेंगे हम ये 2 1 को। तो ये 2 1 को हल करेंगे। ये 2 1 बराबर 1/2 -3 गुणे i की जगह 2 और प्लस j की जगह 1, ये मान आ जाएगा 1/2, 3 दूनी 6 -6 और प्लस 1 यानी -5 बनेगा। -5 मार्ट से बाहर आएगा तो +5 यानी गुणे 5, तो ये बन गया मान 5/2। अब हल करेंगे ये 2 1 को, ये 2 1 हो गया, ये 2 2 को हल करेंगे अब। तो 1/2 मान -3 गुणे 2 और प्लस 2, तो 1/2, 3 दूनी 6 और प्लस 2, तो -6 + 2 आएगा -4, तो मार से बाहर आएगा तो +4, 2 का 2, 2 दूनी 4 यानी मान आ गया 2। ये 2 3, तो 1/2 -3 गुणे यहाँ रखा जाएगा 2 और प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 1/2
3 दूनी 6 और प्लस 3 तो आएगा -3 और माड से बाहर आएगा तो +3, यानी मान बन गया 3/2। अब ये 2 4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 माड में -3 गुणे 2 और +4, तो 1/2 गुणे 3 दूनी 6 -6 + 4 यानी -2, माड से बाहर आएगा तो +2, 2 से 2 कट गया तो मान आ गया 1। अब ये 3 1, अब लास्ट वाली लाइन की बारी आएगी तो 1/2 माड में -3 गुणे 3 और +1, तो 1/2 गुणे 3 त्रिका 9 -9 + 1 यानी -8, तो माड से बाहर आएगा तो +8, 2 का 2, 2 चौका 8 यानी मान हो गया 4, इसका मान 4 आ जाएगा ये। अब ये 3 2 हल करेंगे तो 1/2 माड में -3 गुणे 3 और +2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे 3 त्रिका 9 + 2 यानी -7, अब बाहर आएगा तो +7 यानी मान बन गया ये 7/2। ये 3 3 1/2 गुणे इसमें डायरेक्ट मान रख दें हम तो -3 3 त्रिका 9 -9, अगर 3 रखेंगे तो जे की जगह तो हो जाएगा +3, तो 9 में से 3 घटेगा 6, तो 2 का 2, 2 3 6, ये मान आ गया 3। इसी तरह से ये 3 4 को हल कर लेंगे तो 1/2 गुणे इसको हल किया जाएगा तो कितना आएगा 3 4 को 3 त्रिका 9 -9, अब यहाँ रहेगा 4 तो ये बनेगा 5, तो 5/2 मान बन गया ये इतने मान आ गए। अब इन सभी मानों को इसमें रख देंगे हम तो ये हमारा व्यू तैयार हो जाएगा, तो इसमें हम मान रख देंगे। अब तो ये आव्यूह बनेगा, ये 1 1, ये 1 1 का मान है 1, तो यहाँ रख देंगे 1 को। ये 1 2 इसका मान है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। फिर ये 1 3 का मान 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर ये 1 4 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से ये 2 1, ये 2 1 का मान है 5/2, तो यहाँ 5/2 होगा। उसके बाद में 2 2 का मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। 2 3 का मान है 3/2, तो ये 3/2 होगा। और 2 4 का हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। फिर 3 1 का 4, और 3 2 का हो जाएगा 7/2, और 3 3 का हो जाएगा 3, और 3 5 का हो जाएगा 5/2। ये आ गया इसका आव्यूह, ये आव्यूह बन गया पहले वाले का। अब जो दूसरा वाला है सेम इसी तरह से लगेगा, इसमें भी सभी का मान ना करके सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो चलिए देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। ये 6वां क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। इसमें x y z के मान ज्ञात करना है हमको। तो पहले से देखेंगे तो यहाँ 5 के बराबर 5 है, यानी कि 4 के बराबर y, 3 के बराबर z और x के बराबर 1, तो सभी को बराबर कर देंगे बस। तो 4 बराबर y, यानी कि y का मान आ गया 4, ये y का मान हो गया। और 3 बराबर z है, यानी कि z बराबर 3, ये मान हो गया। x का मान 1, x बराबर 1, तो ये तीनों मान आसानी से निकल आए। दूसरे समीकरण को भी बराबर करेंगे, x + y बराबर 6, तो ये समीकरण बन रहा है। तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। 2 बराबर 2 ही है, और 5 + z बराबर 5, तो ये 5 + z बराबर 5, 5 से 5 कट गया तो z का मान आ गया 0, ये z का मान यहाँ से 0 हो गया। अब x y बराबर 8, तो यहाँ लिखेंगे x y बराबर 8, इसको मानना पड़ेगा दूसरा समीकरण। अब यहाँ x y, यहाँ पर x + y, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से मान उठाकर इसमें रख दें, तो यहाँ से अगर हम y का मान निकाल लें तो 6 - x आ जाएगा। अब इस मान को समीकरण 2 में रख दें हम, तो लिखेंगे यहाँ x y की जगह रखेंगे 6 - x बराबर 8, गुणा करेंगे तो 6x - x² बराबर 8, बाईं ओर ले आएंगे तो -x² + 6x, 8 को बाईं ओर लाएंगे -8 बराबर 0, चिन्ह बदल देंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो -6x बनेगा, ये माइनस है तो +8 बराबर 0। अब 8 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर -6 आए, तो 8 का 4 दूनी 8, 4 2 6, तो ये बनेगा x² - 4x - 2x + 8 बराबर 0। तो x कॉमन हो जाएगा तो आएगा x - 4, इसमें -2 कॉमन है तो x - 4 बराबर 0। अब x - 4 कॉमन है तो बचेगा x - 2 बराबर 0, यानी कि x का मान 4 आ गया और x का मान 2, x के 2 मान आ गए। और जब x के 4 मान आए हैं तो उसी तरह से y का वही मान आएगा, तो y के मान भी 2 आएंगे। तो x का मान अगर हम 4 रखेंगे, चाहे पहले समीकरण में या दूसरे में, तो लिखेंगे x बराबर 4 पर, यानी 4 रखने पर कितना आएगा, y बराबर 6 - 4, यानी y का मान आ गया 2। जब हमने x का मान 4 रखा तो y का मान 2 आया।
और जब x का मान 2 रखेंगे तो y बराबर 6 माइनस 2 यानी y का मान आ जाएगा 4। तो x के 2 मान और y के 2 मान आ गए। अब देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। यह है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसके बराबर करेंगे x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। तो यहाँ समीकरण बना के लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9, ये पहला समीकरण। और दूसरा वाला बनेगा x प्लस जेड बराबर 5, ये दूसरा समीकरण। फिर y प्लस जेड बराबर बनेगा 7, ये तीसरा समीकरण। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x प्लस जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में मान रख देंगे तो x प्लस जेड की जगह हो जाएगा 5, यानी y प्लस 5 बराबर 9, यानी y बराबर हो जाएगा 5 जाकर 9 में से घटेगा तो 4, y का मान 4 आ गया। अब y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, z का मान आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख देंगे तो y की जगह 4 प्लस जेड बराबर 7, यानी कि z बराबर 4 जाकर 7 में से घटेगा तो आएगा 3, ये z का मान भी आ जाएगा। और z का मान अगर 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। लिख देंगे z बराबर 3 समीकरण सेकंड में रखने पर। तो x प्लस जेड है तो x प्लस जेड की जगह 3 बराबर 5, यानी कि x का मान आ जाएगा 5 में से 3 घटेगा तो 2, ये सभी मान आ गए। x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमको ए बी सी डी के मान बताने हैं। तो ये बराबर हो जाएगा इसके, ये बराबर हो जाएगा इसके, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो सभी का समीकरण बना लेंगे पहले। तो लिखेंगे यहाँ ये माइनस बी बराबर -1, ये पहला समीकरण। और फिर 2a प्लस सी बराबर 5, ये दूसरा समीकरण। फिर 2a माइनस बी बराबर 0, ये तीसरा समीकरण। फिर 3c प्लस डी बराबर 13, ये हो जाएगा चौथा समीकरण। तो पहले तीसरे समीकरण को सॉल्व करें हम। 2a बराबर b चला जाएगा दाईं ओर तो आ जाएगा b, ये 2a बराबर b आ गया। अब b का मान जो 2a आया है अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो ये का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड से क्या आ जाएगा, ये माइनस बी की जगह हो जाएगा 2a बराबर -1, 2a में से ये घटेगा तो -a बराबर -1, ये कट गया तो ये का मान आ गया 1। अब इस ये के मान को समीकरण 3 में रख दें। लिख देंगे ये का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखेंगे ये का मान तो 2 गुणे 1 बराबर b, यानी b का मान आ गया 2। अब b के मान को कहाँ रख दें हम, ये के मान को रख दें। ये के मान को अगर 2 में रख दें तो हमें c का मान मिल जाएगा। लिखेंगे ये का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां रख देंगे हम तो 2 गुणे ये की जगह 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 और 2 आकर घट जाएगा तो c का मान हो जाएगा 3। अब इस 3 के मान को हम जो c का मान आया है उसको 4 में रख दें। c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो आ जाएगा 3 गुणे 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर हो जाएगा 13, 3 त्रिक 9, 9 आकर घटेगा तो d का मान हो जाएगा 13 में से 9 गया 4। तो ये भी सी डी का मान आ गया। ये का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो 8वां क्वेश्चन है। ये बराबर ये आई जे एम बाई एन एक वर्ग आव्यूह है यदि, ये ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव का है। तो वर्ग आव्यूह कब बनता है, जब रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं, यानी एम एन का मान अगर बराबर होगा तो ये वर्ग आव्यूह बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी सही, एम बराबर एन। 9वां क्वेश्चन है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो यही काम यहाँ भी करना है जो इसके पहले किए थे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो लिखेंगे 3x प्लस 7 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर -7 और x बराबर हो जाएगा -7/3, ये x का मान यहाँ से आ गया। अब इसे 5 बराबर लिखेंगे तो 5 बराबर y -2, तो 2 को इधर ले आएंगे तो 5 + 2 बराबर y,
यानी कि y का मान हो जाएगा 7। तो एक्स वाई का मान तो आ गया, तो ये ऑप्शन में कहीं मान नहीं दिख रहे हैं एक्स वाई के। तो अभी और हल करेंगे हम। y + 1 बराबर है 8, तो y का मान आ गया 8 - 1 यानी y का मान 7। तो यहाँ से y का मान दोनों में 7 आ रहा है, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि y का मान 7 होगा, लेकिन x का मान ये मैच नहीं कर रहा है। तो अभी इसको हल कर लें हम। 2 - 3x बराबर 4, 2 उधर चला जाएगा तो -3x बराबर 4 - 2, तो -3x बराबर 2। तो x का मान आ गया 2/-3, ये मान आया। तो x का 2 मान आ गया, एक -7/3 और एक 2/-3 यानी कि -2/3। अब किसी आव्यूह में एक टाइम में x या y किसी के मान 2 नहीं हो सकते, तो एक ही टाइम में ये दो अलग मान आ गए, तो इसलिए ये आव्यूह इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ये इस अभ्यास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। लिखा 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो 3/3 कोटि का मतलब होता है कि उस आव्यूह में 9 अवयव होंगे, 3 कॉलम और 3 रो, तो 9 अवयव टोटल हो जाएंगे इसमें। और कह रहे हैं इसमें प्रविष्टि है वो 0 या 1 होनी चाहिए, 0 या फिर 1 प्रविष्टि होनी चाहिए, यानी 2 अंकों की बात कर रहा है। तो 2 अंक होंगे और टोटल अवयव होंगे 9, तो घात 9 कर देंगे तो इसका मान 512 आ जाएगा, यानी टोटल इस तरह के 512 आव्यूह बन सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सही डी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ। तो इसको अच्छे से देखें, समझें और अपना नोट्स बनाते चलें। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर के इसको देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।